Hello friends, welcome again my channel. Now I'm going to start your class 10th. Its book name is First Flight English book and your first lesson is A Letter to God. आज हम लोग पढ़ेंगे A Letter to God योर इंग्लिश का। ये आपका पहला लेसन है क्लास 10th का। इसमें जो पहला पैराग्राफ है देखिए, द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल। इसमें एक कहानी है जिसमें बताया गया है कि एक घर है, द ओनली वन इंटायर वैली। वैली का मतलब घाटी होता है। पूरे घाटी में एकमात्र एक घर है, यानी वैली घाटी किसे कहते हैं तो दो तरफ से पहाड़ों के बीच में जो छोटा सा दरार होता है, उसे छोटा सा जो पार्ट होता है उसी में एक छोटा सा घर बना हुआ है, सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ ए लो हिल, और जो कि पहाड़ियों के बीच में एकदम बिल्कुल नीचे एक छोटा सा झोपड़ी टाइप का एक घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ द राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। और वहाँ पर जो उसकी लो हिल होने की वजह से बहुत सारी उसमें कई नदियाँ जो थी, और वहाँ पे जो फील्ड लगे थे वहाँ पे कॉर्न का बहुत ही ज़्यादा पौधा लगा हुआ था और बहुत ही अच्छे अच्छे फूल यहाँ पे लगे हुए थे, और उस टाइम वहाँ पे फसल बहुत ही अच्छा होता था। द ओनली थिंग्स द अर्ली नीडेड वाज अ डाउन पोर और एटलीस्ट से सोअर। कारण ये था कि वहाँ पर पानी वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीजिएटली इंटीमेटली हैड डोन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। कि उसमें केवल एकमात्र ये चीज़ था कि वहाँ पर डाउनपोर में उसका एक लेंचो एक नाम का व्यक्ति था, उसका घर वहाँ पर हुआ करता था, जो कि आस पड़ोस में ही खेती करता था। देन नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The older boys were working in the field. वहाँ पर उसका परिवार रहता था लेंचो का, उसमें उसकी पत्नी थी एक वोमैन जो कि कुछ काम कर रही होती है बाहर घरों का। एंड रिप्लाइड यस गुड विलिंग, और उसका जो बच्चे थे उसके लेंचो के वो आस पड़ोस में खेल रहे थे घरों के आसपास। व्हाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमैन कॉल्ड टू देम। और उसमें जो छोटा सा बच्चा था वह घरों के बाहर हमेशा खेलते रह रहा है जब तक उसकी माँ उसे बुलाती नहीं है। देन सी कॉल्ड कम आउट फॉर डिनर। वह बुलाती है कि चलो आओ खाना खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, जब खाना खाने का समय होता है। दैट जस्ट एज, नेक्स्ट जो है पैरा, जस्ट लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। तो जब खाना खाने का टाइम होता है तो लेंचो जो है प्रेडिक्ट कर रहा है, अपने से पूर्वानुमान कर रहा है। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। उसे ऐसा लग रहा है कि बाहर जो है बिग ड्रॉप, बारिश की बड़ी बूंदें गिरी अचानक। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड सी बीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड में उसे बहुत ही बड़ा पहाड़ों की तरफ से कुछ क्लाउड बादल काले काले दिख रहे थे, पहुंच रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल फ्रेश थी एंड स्वीट, ठंडी ठंडी बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर अनदर रीजन एंड टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। जब वह आदमी बाहर निकलता है तो उसे एहसास होता है कि कुछ बूंदें उसके शरीर पर पड़ती हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, दे आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइन। ऐसा लग रहा था जैसे कि रेन ड्रॉप नहीं है बल्कि कुछ नए नए सिक्के ऊपर से आकाश से बारिश हो रहा था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल ओन्स आर 5। जो बड़े बड़े ड्रॉप थे ऐसा लग रहा था जैसे 10 सेंट जो है वह सेंट पैसा है का सिक्का निकल रहा है, और जो छोटे छोटे ड्रॉप है वो गिर रहे हैं 5 सेंट के, ऐसा लग रहा था। नेक्स्ट विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स। फिर वो अचानक दिखता है उन अपने फसलों की तरफ। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, उसकी जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल अब संतुष्ट हो चुकी है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो देख रहा है अपने फील्ड की तरफ जो कि फ्लावर पूरा लगा हुआ था पौधों का। ड्रैप इन कर्टेन ऑफ द रेन, बारिश की बूंदें पड़ने पर ऐसा लग रहा था कि वो गिर जाएगा, ढक जाएगा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक से उसमें से बहुत ही जोरों से हवा बहना शुरू होती है। अलॉन्ग विथ द रेन वेरी लार्ज हेलस्टॉर्म बिगेन, और बारिश के साथ साथ हवा भी, और बहुत ही साथ बड़े बड़े जो हेल स्टॉर्म्स का मतलब होता है बड़े बड़े ओले पड़ना, पत्थर के टुकड़े। टू फॉल देन ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। उसे ऐसा लग रहा था जैसे नए नए चांदी का सिक्का हो, उजला उजला बर्फ पड़ने लगता है, ओले पड़ने लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स। जो बच्चा था उसका लेंचो का, वह बाहर घर से निकलता है और उस बर्फ़ के जो टुकड़े थे, छोटे छोटे जो गोल गोल बूंदे थे, उसको उठाता है, उसको अपने हाथों में लेकर चुनता है, खेलने की कोशिश करता है मोतियों के समान। नेक्स्ट इट्स रियली गेटिंग बैड
हालांकि ये बहुत ही ऐसा बुरा था उस मनुष्य के लिए। वो आदमी अपने आप से कहता है कि एक्सक्लेम दैट मैन इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट इज पासिस क्विकली, वह कह रहा है कि मुझे आशा है कि अब बहुत जल्दी पास हो जाएगा। बट ही नॉट पास क्विकली, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं गुजर रहा था, बल्कि फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग वह घंटों बारिश पड़ गई। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, मैंने जितने बगीचे थे, हिल का जो साइड था किनारा, कॉर्नफील्ड उसकी जो खेती थी, ऑन द होल वैली, पूरी जो वैली थी वह वाइट पूरा बर्फ़ से ढक गया। ऐसा लग रहा था जैसे कि सॉल्ट से ढका हुआ है। नॉट लीफ रिमेन द ट्री, पेड़ पर एक भी पत्ते भी नहीं ऐसा दिख रहे थे जैसे कि वह खाली हो, बल्कि वो भी पूरा ढक चुका था। द कॉर्न वॉज टोटली, उसका जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। देन द फ्लावर्स आर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और फ्लावर्स जो थे वो भी पौधों से सब टूट चुके थे नीचे। लेंचो सोल फील्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था वह बहुत ही ज़्यादा हृदय से दुखी हो गया था। वेन द स्टॉर्म वाज पास, जब जो स्टॉर्म था, जो ओले थे, जो बर्फबारी था वह ख़त्म हो गया। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह अपने खेतों के बीच में खड़ा हो जाता है और कहता है अपने बेटा से, ए प्लेगी ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कह रहा है कि लग रहा है ऐसा कि बहुत बड़ा जो कुछ जो इंसेक्ट है, फ्लाई है, वो हमारे फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। एंड द हॉल हैज़ लेफ्ट नथिंग दिस ईयर विल हैव टू नो कॉर्न, ऐसा लग रहा है कि इस तरीके से हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और हमारी फसल इस बार साल भी बर्बाद चली जाएगी। दिस विल हैव नो कॉर्न, अब इस बार साल भी हमें फसल नहीं होगा। दैट नाइट वाज सोरोफुल, जो वह रात्रि थी वह बहुत उसके लिए सोरोफुल था, उदास, दुखी भरा था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितनी सारे उसकी काम थे सब बेकार हो गए। सो देयर वाज नो वन हु कैन हेल्प अस, और ये कह रहा था अपने पुत्र से कि हमें कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है। सो वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इसलिए हम लोग आज इस साल भी लग रहा है भूखे रह जाएंगे। ये था आपका कंप्रहेंशन 1। इस कंप्रहेंशन में आपका 4 क्वेश्चन भी है, जो कि आप ओरल कंप्रहेंशन चेक में 1 to लेके 4 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसे आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे करा दूंगा। अभी मैं इसके बाद जो नेक्स्ट इसका कंप्रहेंशन है उसे मैं पढ़ता हूँ। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। उस पूरी जो पहाड़ियों के बीच में एकमात्र घर था, आस पड़ोस में कोई नहीं रहने वाला था, इसलिए वह उसे कोई सहारा नहीं बचा। सिर्फ वह कहता है कि अब एक ही आदमी है जो हमें हेल्प कर सकता है, वो भी गॉड है। डोंट बी शो अपसेट इवन दो दिस सीम्स विद द लॉस, वह कहता है कि कोई बात नहीं, कोई भी भूखे नहीं मरता है, इसलिए नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई भी व्यक्ति मरता नहीं है, इसलिए हमें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। दैट्स वाट दिशा, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये बात अपने पुत्र से भी बार बार वो कह रहा है कि आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो कि भूख से मरा हो। सो ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात ये बात सोचता रहा था लेंचो। थॉट ओनली इज वन होप, और बार बार उसे ये दिमाग में आ रही थी कि मात्र एक आशा एक ही है, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की जो मदद है। हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड शी एवरीथिंग, उसकी आंखें अब सिर्फ बस भगवान के ऊपर भरोसे पड़ी हुई है। इवन व्हाट इज सी इन दिस वंस कॉन्सिस्टेंस, बस उसे एक ही सहारा है कि पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब भगवान ही हेल्प कर सकते हैं। सो लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ एन ए मैन, लेंचो को अब कुछ सहारा नहीं मिला, तो वह बस केवल बार बार भगवान की तरफ ये कर रहा था, वह कह रहा था कि वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड, कठिन परिश्रम वह जानवरों की तरह दिन भर खेतों में करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, इसीलिए वह कुछ पढ़ना लिखना भी नहीं जानता था, बस केवल खेतों का काम करना जानता था। द फॉलोइंग संडे शो, अगले संडे आने वाले जो रविवार था उसमें एट ले ब्रेक ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वह कोशिश करा कि मैं भगवान को पत्र लिखूंगा, और वह शुरू करता है पत्र लिखना। वुड कैरी टू टाउन, शहर की तरफ जाता है अपने आप को, एंड प्लेस इन द मेल, और एक मेल भेजने की कोशिश करता है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, अब वो जानता है कि कुछ नहीं, बस केवल भगवान के हम लोग पत्र लिखेंगे तो ज़रूर रास्ता निकाल सकते हैं। सो गॉड ही रोट, उन्हें लिखा, वह लिखा एक लेटर लेकर के, हे भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी परिवार और मैं इस साल भी भूखे रह जाऊँगा। आई नीड 100 पैसों इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन, मुझे ज़रूरत है 100 पैसों की, मैं इसलिए आपसे कहता हूँ कि आप मुझे हेल्प करो ताकि मैं फिर से इस बार खेती कर सकूँ, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम, और जब तक फसल न आ जाए तब तक मैं उस पैसे से अपना जीवन निर्वाह कर सकूं, कारण कि मेरी फसल से जो हेल स्टॉर्म थी वो सारी फसल जो है उससे हेल स्टॉर्म के कारण बर्बाद हो चुका है।
सो ही रोड टू गॉड ऑन द इन्वेलप। तो उसके बाद वह इन्वेलप पर टू गॉड जो भगवान का पता देता है और लिख देता है, पुट द लेटर इनसाइड द एंड इनसाइड एंड स्टील ट्रबल्ड। उसके बाद वह लेटर को लेकर और ले जा करके रख देता है उस बॉक्स में, लेटर बॉक्स में। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प। पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद वो एक स्टैम्प लेकर उस पर चपका देता है, मेल बॉक्स में डाल देता है। ठीक, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उसके बाद उसमें से एक एम्प्लॉई हु है वह पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन रहता है, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो कि पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है। वेन टू हिज बॉस, वह बॉस के पास जाता है, लाफिंग हार्टेडली, हृदय से हंसता है, मुस्कुराता है, एंड शोड हिम टू द लेटर टू द गॉड, और दिखाता है अपने पोस्टमैन जो था, वह पोस्ट ऑफिस जो हेड थे उनसे, कि ये देखिए भगवान के पास पत्र आया हुआ है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन ही न्यू एट द एड्रेस, आज तक अपने कैरियर में, अपने जीवन में वो पोस्टमैन कहा कि मैंने ऐसा कभी लेटर नहीं भेजा, ऐसा कभी एड्रेस नहीं देखा। देन द पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, जब तो वह जो पोस्टमास्टर था वह बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगता है मन ही मन। फिर ऑल ब्रोक आउट लाफिंग, सभी लोग वहाँ के जो स्टाफ होते हैं हंसने लगते हैं। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन अचानक एक ही क्षण में वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अपने जो लेटर था वह अपने डेस्क पर रख करके कमेंट करता है कि व्हाट अ फेथ, कितनी बड़ी विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ ए मैन, मेरी इच्छा है कि मैं इस आदमी की फेथ जो है, विश्वास को पूरा करूं। रोड दिस लेटर, जो कि लिखा है, स्टार्टिंग करस्पॉन्डिंग विथ अ गॉड, वह कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पत्र का जवाब हमें देना चाहिए। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइट टू फेथ इन द गॉड, इसलिए वह ऐसा कह रहा है कि ज़रूर इसके आशा को हम लोग बरकरार रखेंगे। द पोस्टमास्टर केम विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, एक विचार आया मन में कि टू आंसर द लेटर, कि इस लेटर को हम लोग आंसर जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट, लेकिन जैसे ही वो पत्र को खोलता है तो देखता है कि इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसकी जो इच्छाएं थोड़ा और है। इंक एंड पेपर से लिखा हुआ था, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क फॉर मनी, इसलिए वह रिजोल्यूशन भी, उसका सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करता है। देन ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉई, तो अपने एम्प्लॉई से वो उस पैसे की डिमांड करता है। ही हिमसेल्फ गिव पार्ट ऑफ द सैलरी, अपना से सैलरी का कुछ हिस्सा और अपने दोस्तों से कुछ हिस्सा शेयर करके वह एक चैरिटी के रूप में, एक दान के रूप में पैसे की हेल्प करना चाह रहा है। सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, हालांकि 100 पैसे जुटा पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, उसमें से कुछ ही ज़्यादा, मैंने हाफ से ज़्यादा यानी 60 पैसों लगभग वह पैसे जुटा पाता है। एंड एड्रेस लिख करके टू लेंचो, और लेटर का जवाब दे देता है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, ये ओरल कंप्रहेंशन सेकंड था, इसमें भी 3 क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब ये हो सकता है आप लोगों से। नेक्स्ट जो है जो इसका कंप्रहेंशन है वो है थर्ड। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिटर अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, अगले संडे आता है लेंचो और आकर के एक्साइटेड होकर के पूछता है कि क्या हमारे लिए कोई पत्र है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हेल्प द लेटर टू हाइल द पोस्टमास्टर, वह जो पोस्टमैन था, वह जो हेल्प किया हुआ था, उसके बाद वह पोस्ट देता है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेंट अ मैन, वह एक पत्र को देता है उसे और कहता है कि ये भगवान ने आपके लिए एक पत्र भेजा हुआ है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, लेंचो तो उस समय आश्चर्य नहीं होता है, बल्कि सबसे ज़्यादा आश्चर्य तब होता है जब वो पैसे देखता है। सच वाज अ कॉन्फिडेंस, कितनी बड़ी कॉन्फिडेंस थी उसे। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जैसे ही वो पैसे को काउंट करता है तो बहुत गुस्सा होता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, और कहता है कि भगवान ऐसी बड़ी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो व्हाट हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही मेरे कभी रिक्वेस्ट को वह तोड़ सकते हैं, वह डिनाई कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, जो अचानक तुरंत जो लेंचो था वह जाता है वहाँ पे, लेंचो वहाँ पहुँचता है उस काउंटर पे और पूछता है ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ये स्टार्टेड टू राइट, फिर से पत्र लिखता है विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कॉज्ड बाय द एफर्ट हियर टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडिया, अपने आइडिया को भी व्यक्तित करता है और कहता है व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो एंड बाय ए स्टैम्प, और खिड़की पर जाकर एक स्टैम्प खरीदता है विच ही लीक्ड एंड द फिक्स्ड, और उसके बाद अपने लीक का मतलब होता है अपने टोंग से उसे चपकाने की कोशिश करना, टोंग से गीला करना। एंड अफिक्स टू द एनवेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट प्लेट, उसके बाद वह उस लेटर पे चपकाता है। एंड द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, जैसे ही वह फिर अगले क्षण जो पोस्टमैन है वह पत्र को खोलता है और देखता है द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सैड गॉड ऑफ द मनी आई दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, वह बोलता है उस लेटर में लिखा हुआ है कि भगवान मैंने तो आपसे 100 पैसों की डिमांड किया हुआ था,
इसमें तो केवल 70 पैसे ही लिखे दिए हुए हैं। सेंड मी द रेस्ट, और जो रिमेनिंग पैसे हो मुझे रेस्ट जो पैसे हो सेंड करो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन इस बार जो पैसे होंगे वो मेल के माध्यम से नहीं भेजिएगा, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर बंच ऑफ क्रूक लेंचो, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय है वो उतने अच्छे नहीं हैं, इट में भी वो पैसे वही निकाल लिए होंगे। सो आप इस बार दूसरे तरीके से पैसे भेजना और पत्र पर लेंचो लिख करके, और वो पत्र को फिर से पोस्ट मास्टर की तरफ से हैंड ओवर करता है। ये था आपका ओरल कम्प्रहेंशन चेक 3rd। इस तरीके से आपका 3 इसमें पैसेज थे जो कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो भी ओरल कम्प्रहेंशन का क्वेश्चन है वो, और मेन जो थिंक अबाउट द टेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर है वो आसान है, बहुत ही आसानी से हो सकता है। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर भी आप लोग को अपलोड कर दूंगा। ओके, थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को देखो, समझो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलो। ओके, थैंक यू।